दोस्तों 660 पर कब से अटके थे, वहां से नीचे आज जरूर आए, 460 के पास आए, लेकिन वही कहानी दोहराई गई। फिर से मोमेंटम गायब। पहले कैंडल में बाजार नीचे आ जाता है और उसके बाद मोमेंटम गायब हो जाता है। अब मोमेंटम नहीं है तो प्रीमियम भी खत्म कर दिया गया है। अब प्रीमियम को लेकर बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि मार्केट एनालाइज करो, सब कुछ करो, मार्केट नीचे भी आएगा लेकिन प्रीमियम वो नहीं मिल पाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रीमियम नहीं दे रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, अच्छी बात है। मार्केट साइडवेज है, प्रीमियम नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, अब जैसे कि रेड कैंडल में पुट में आप बैठे हो, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया एक भी ग्रीन कैंडल बन गया ना भाई, तो फिर ये पूरा 4 कैंडल को निकल जाएगा वो अकेले प्रीमियम में। बात समझ रहे हो? यानी कि मार्केट जो है, कैश, यानी कि जो ऑक्शन आपका आया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, उसके बाद से चीजें जो हैं वो बिल्कुल ज्यादा बदल गई हैं। पहले भी ऐसा था कि बाजार साइडवेज होता था तो प्रीमियम नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी प्रीमियम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। कई बार तो भी 2 दिन पहले ऐसा था कि एक 15-16 पॉइंट का कैंडल, यानी 15-16 पॉइंट का कैंडल रेड बना और प्रीमियम उसमें 5 रुपया 2 रुपया जो मिलना था ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उसमें माइनस होना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये कहानी जो है बाजार के पिछले एक सप्ताह से जारी है। लेकिन एक चीज जरूर अच्छी हुई है कि हम नीचे स्तर पे कामकाज करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम इस जोन से निकले थे। और ये जो कैंडल आपको ग्रीन नजर आ रहा है, गैप अप और ग्रीन, ये सब कैश का है। कैश की वजह से ये असर पड़ा था और उसके बाद वापस से अब देखो होता क्या है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने पोजीशंस को लेके आप पूरी तरह से अडिग रहते हैं कि ये मेरा पोजीशंस है, तो उनके पोजीशंस तक तो वो हिल गया। अब इतना बड़ा गैप अप लिया, फिर उसके बाद वो कैश में इतना बड़ा डंडा खड़ा कर दिया ऊपर। और ऐसे स्थिति में आपने देखा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या जबरदस्त कैंडल बना था। तो उसके बाद से वो देखो, अब सेलर्स जो है उनका सोच बिल्कुल क्लियर रहता है भैया कि अगर ऐसा करोगे तो फिर हम मार्केट को उसी तरह से चलाएंगे। और उन्होंने, आप इसको क्या कहोगे, मार्केट का पूरा आप भट्टा बिठा देना या दिवाला निकाल देना। रिटेलर्स को कुछ नहीं मिल रहा, रिटेलर्स बस ट्रैप किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी सुबह की, आपने देखा कि कुछ थोड़ा मोमेंटम जैसा कुछ नजर आया कि कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्टेड पहले से बता चुका था कि ऊपर बाजार तो नहीं जाएगा, लेकिन ये बाजार साइडवेज जरूर हो सकता है। साइडवेज तक ठीक है, लेकिन फ्लोइंग ऑफ प्रीमियम इज वेरी डल, कुछ था ही नहीं। और उसके बाद वापस से बाजार जो है ग्रीन कैंडल बना दे तो समझो आपका प्रीमियम काम खत्म। और वो एक चक्कर कैश का तो है ही है। 3:15 के बाद चार्ट अपने को दिखना नहीं है। मार्केट का कुल मिलाकर जो हाल जो है वो बुरा कर दिया गया है। तो अब एक ही कैंडल पे एक बड़ा कैंडल बनाया और उसके बाद से आप देख ही सकते हो हमारी एंट्री लगभग यही हुई, और उसके बाद वही एक एंट्री हुई और बाद में एक एंट्री यहाँ, वो एक एंट्री जो यहाँ की थी वो यहाँ बुक की, और फिर उछाल पर एक एंट्री की, और वो भी थोड़ा बहुत मतलब बीच में थोड़ा बहुत क्वांटिटी भी ऐड की थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास में या 5-7 रुपए के लॉस में ही काट दी। और बैंक निफ्टी की ट्रेड थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बैंक निफ्टी शुरुआत में नीचे जरूर आया और प्रीमियम भी बहुत अच्छा फ्लो करता हुआ रहा, लेकिन उसके बाद से प्रीमियम एकदम से लॉक कर दिया बैंक निफ्टी ने, कहीं कोई मोमेंटम नहीं था। और दोस्तों मोमेंटम नहीं तो रिटेलर्स का वहां क्या ही काम। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बाजार का कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि सर सेलिंग के बारे में बताओ, सेलिंग करेंगे। दोस्तों सेलिंग के बारे में बताना क्या है, सेलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेलिंग आप कर सकते हैं। ऑलरेडी सेलिंग के बारे में हम बताते ही रहते हैं। सेलिंग को अगर आप देखोगे तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा से बाइंग रहा है। और सेलिंग की बात जो है वो तभी उठती है जब बाजार साइडवेज हो जाता है, बायर्स को प्रीमियम नहीं मिलते, तो फिर सेलिंग की बात आ जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो चैनल हमने बनाया ना, ये बाइंग के दृष्टिकोण से रखा हो कि रिटेलर्स के दृष्टिकोण से। क्योंकि सेलिंग में जब आप जाते हो ना, तो सेलिंग में आपका मार्जिन तो उठ के सीधे 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है। आप कई लोग कहेंगे हम ये कर लेंगे, हैजिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लो दोस्तों, हैजिंग में फिर आपका वो पैसा नहीं बनेगा और फिर माइंडसेट खराब होगा। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का मार्जिन एक लॉट के ऊपर में, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है दोस्तों। सेलिंग करना नेवर बी इजी, बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, सेलिंग में एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। कभी मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड बड़ा गैप अप ले लिया या गैप डाउन ले लिया तो आप बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। देखो प्रीमियम अगर आप देखते हो कि जैसे कि मैं कहता हूं कि 220 रुपए से 260 रुपए के बीच में लो, तो 220 रुपए का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा 220 रुपए माइनस ही होगा ना। लेकिन अगर आप सेलिंग में जाते हो
और मार्केट यहाँ से 500, 600, 700 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन ले लिया, तो फिर ऐसी स्थिति में ये सीधे आपको 700 रुपए पे खुल जाएगा, 500 पे खुल जाएगा और फिर वो आपको पूरा का पूरा जो लॉस काटना पड़ सकता है और फिर ऐसी स्थिति में आपका जो लॉस है वो बहुत तगड़ा हो सकता है, बहुत अनलिमिटेड लॉस होने की बात होती है दोस्तों। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप सेलिंग में जाएँगे। देखो अभी सेलिंग के बारे में लोग बातें करेंगे, रील्स बनाएँगे, देखो सेलिंग अच्छा है, कितना बढ़िया चल रहा है, मैं सेलिंग में ये कर रहा हूँ, मैं सेलिंग में वो कर रहा हूँ। क्योंकि ये बातें करने का उनके पास मौका है क्योंकि बाज़ार साइडवेज है और इसलिए वो सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन 10 दिन, 15 दिन का छोटा-छोटा पैसा 1 दिन में सेलिंग में आपका जा सकता है। सेलिंग को करने से पहले चीज़ों को समझना, होल्डिंग करना, कैसे कब निकलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। बाइंग में आप ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो सेलिंग में ज़्यादा कुछ आप कर भी नहीं पाएँगे। तो सेलिंग करने के लिए थोड़ा-सा आपको चीज़ें जो हैं वो डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा और डिसिप्लिन पर भी काम करोगे तो फिर जाके सेलिंग में कुछ हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो ज़रूर मैं सोच रहा हूँ कि सेलिंग को लेकर एक पर्टिकुलर या 1-2 सीरीज़ वाला जो जिसमें 2-4 वीडियो होंगे वो लेकर आऊँ आने वाले टाइम में। मैं अभी तुरंत कमिटमेंट तो नहीं कर सकता लेकिन आने वाले टाइम में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को मैं जब देखता हूँ तो मुझे अभी लग रहा है कि 57,500 के आसपास का जो नंबर है, वो रहेगा पहला रेजिस्टेंस और इसको ब्रेक करने के बाद 700 के आसपास का रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद अगर ऊपर अगर आप देखते हो तो फिर 57,000 इसका हाई जो है वो 57,700 के आसपास 600 का है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखते हो तो फिर 58,000 का हाई जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। फिलहाल तो यही लग रहा है दोस्तों, इसके अलावा तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है रेजिस्टेंस में। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट देखिए, तो सपोर्ट को अगर आप देखते हो तो सपोर्ट है यहाँ पे पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 57,000। देखो आज का लो भी रहेगा बट चूंकि हम 440 के आसपास में हैं, तो 57,300 के आसपास का पहला रहेगा और फिर आज का जो लो एरिया रहेगा वो रहेगा यानी 200 के 150 के आसपास का और फिर जो मेन रहेगा वो रहेगा राउंड नंबर दैट इज 57,000 का राउंड नंबर। दोस्तों यहाँ भी आप देखो ना मार्केट ये बैंक निफ्टी किस तरह से साइडवेज टाइप का ही था बट यहाँ थोड़ा प्रीमियम तो फ्लो हो ही रहा होगा। बट यहाँ देखो ये जो जोन है ना इसको निकालेगा तभी तो 57 के नीचे में आपका आता है 56,700 के आसपास का एरिया। इसको जब तक नहीं निकालता तब तक फिलहाल नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। इससे नीचे निकले तभी जाकर मोमेंटम जो है सो कि आएगा। पैनिक जब तक पैनिक नहीं आएगा मार्केट में बाइंग या सेलिंग किसी भी तरफ, तब तक बाजार में दोस्तों प्रीमियम नदारद ही रहेगा, मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट इसी के लिए तो फॉर्मूला बनाया था ना, फर्स्ट प्रॉफिट टेक होम भैया, पहला प्रॉफिट घर ले जाओ, उसके बाद ट्रेड मत करो, नहीं तो माइंडसेट खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग एचडीएफसी को। अब एचडीएफसी को देखोगे तो एचडीएफसी को लेकर मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि यहाँ पे इस तरह का कैंडल बन सकता है, वो घूम फिर कर बन ही गया और अभी इसको देखोगे तो ये अब ये बिल्कुल लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जो ये 30 मार्च या और जो है 2 अप्रैल यानी कि आज से 6 महीने पहले जो है, जहाँ पर ये 5 महीने पहले ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये नीचे का लो एक सपोर्ट हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नए लो की तलाश में चला जाएगा और फिलहाल इसमें दबाव नज़र आ रहा है जब तक कि ये ऊपर के रेसिस्टेंस को ब्रेक करके कामकाज ना करे। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो ये भी फिर से ये यहाँ से चला था तेज स्पीड में लेकिन फिर से जोन में फंस गया। ये पूरा बॉक्स है जोन का, ये ऑल टाइम हाई के पास ही है लेकिन ये जब तक इसको निकलेगा नहीं, ऊपर की तरफ नहीं निकालेगा तब तक ऑल टाइम हाई को क्या ही देखेंगे। तो ये फंसा हुआ है, यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। तो ये सब भी कंपोनेंट में भी आप देखो हालत खराब है और मेजर कंपोनेंट जब साइडवेज हो जाते हैं दोस्तों तो पूरा इंडेक्स भी साइडवेज होगा ही। रिलायंस भी आप देखोगे पिछले 2 दिन से ऊपर गया था लेकिन फिर 2 दिन से यहीं पर घूम रहा है, यानी कि ये भी पूरी तरह से साइडवेज हो गया है। खास करके कैश के आने के बाद तो पूरी तरह से मामला ही अलग तरीके से कामकाज कर रहा है। ये भी कैश के दिन में ये बड़ा कैंडल खींच के ऊपर कर दिया था दोस्तों। अगले दिन 3 अगस्त को ये कैश वाला सिस्टम आया था ना और उसके बाद देखो ये ऊपर लाया, उसके बाद फिर थोड़ा 2 दिन चलने के बाद ऊपर कर गया। अब ये एरिया दोस्तों अभी रिलायंस को लेकर ये एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 1360 तक का एरिया। जब तक इसके ऊपर कामकाज नहीं करे तब तक यहाँ बिकवाली आने की संभावना बनी रहेगी, अदरवाइज ऊपर निकल गया तो फिर बायर्स आ सकते हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट को अगर आप देखते हो तो फिर यहाँ पर तो अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। साइडवेज टाइप से ही अभी बाजार चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से देखोगे, इवन इंडेक्स को देखोगे तो 6-7 दिनों से सेम हालात जो है बने हुए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो के ऊपर में 300 से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिए और 100 से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करने की कोशिश करिए। दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर में कमेंट्री ज़रूर कम है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अगर कुछ मोमेंटम हो तभी तो बताऊं कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, फिर भी मैं पूरा कोशिश ज़रूर करता हूँ आप सबके लिए कि जो भी कमेंट्री कर पाऊँ करूँ।
एक बार मोमेंटम वापस आता है तो कमेंट्री भी फुल फ्लेज में वापस आएगी। और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए निफ्टी को अगर मैं आपको बताऊं, पहले पोजीशंस बता देता हूं। देखो मेरे पोजीशंस बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट कैंडल को छोड़ दो, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल पे मेरी एंट्री होती है। उसके बाद धीरे से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है। यहाँ पर करीब करीब 30-40 रुपए का प्रॉफिट होता है। उसको मैं उसको होल्ड करता हूँ, फिर ऊपर जाता है, फिर लॉट ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ कहीं उसको काटता हूँ, फिर एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर लॉट बढ़ाता हूँ, लेकिन फिर वो 5-6 रुपए या 7 रुपए के माइनस में मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं था और 3 बजे के बाद वो बैठना, फिर वो प्रीमियम कहाँ जाएगा, चार्ट दिखेगा नहीं, तो वो सही नहीं था। और दूसरा एक जो पोजीशन था दोस्तों, वो बैंक निफ्टी में था। और बैंक निफ्टी का जो पोजीशन था वो भी मैंने पोजीशन लगभग यहाँ पे बनाई थी इस कैंडल पे 11:15 के आसपास या फिर 11:40 के आसपास। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 12:03 पर। हालांकि मेरा पोजीशन थोड़ा पहले होगा, बट ये 12:03 पर ये ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला हुआ है। और ये 12:03 पे कहाँ था, ये देखने वाली बात है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जब हाई लगा रहा था यहाँ पर, ये देखो ये 12 बजे वाला कैंडल है, 12 बजे का ये कैंडल है, इस वाले कैंडल पे। और फिर उसके बाद तो ये फिर ऊपर ही चला गया दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का जो एसएल है वो हिट हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं कैरी फॉरवर्ड, एसएल का मतलब ये नहीं था कि मैंने जो एसएल लगाया था वो हिट हो गया। एसएल तो मेरा दूर था, लेकिन मैं कैरी फॉर वो ना उतना ज़्यादा डिके किया। लगभग आपको मैं अगर आपको बताऊँ तो 680 रुपए के भाव पे वो इनिशिएट हुआ था। और यही कोई 630 रुपए के आसपास में मैंने उसको जो है कट कर दिया, वहाँ पे 620 रुपए के आसपास में। तो वो तो मैं ऊपर के लिए बैठा था कि ऊपर आएगा तो वहाँ से लॉट ऐड करूँगा, बट मार्केट में मोमेंटम नहीं था, तो मैं बीटीएसटी नहीं किया और जो है बाजार कट करके चला गया बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मेरा एक पोजीशन ऑलरेडी पहले से होल्ड है। इसीलिए मैं और बीटीएसटी में होल्डिंग नहीं करना चाहता। बीटीएसटी मेरा पहले से होल्ड है, जिसमें ऑलरेडी नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, पर वो बीटीएसटी पूरे सोच समझ कर लिया हुआ है, जो कि मैंने आपको एक सप्ताह पहले ही बताया था कि एक बीटीएसटी मैंने होल्ड किया हुआ है। उसको देखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वैसे मैंने लगातार बीटीएसटी को लेकर आप सबको कहा है कि जितने लोग रिटेलर हैं, जो नए हैं खास करके, उनको बीटीएसटी नहीं करना चाहिए। बीटीएसटी करने के लिए कई फॉर्मूला होते हैं। कई बार मैंने बताया है कि बीटीएसटी अपने प्रॉफिट के पैसे से किए जाते हैं। और दोस्तों वो बीटीएसटी मैंने पहले ही सोच कर किया था कि एक्सपायरी, और वो कवर्ड पोजीशन भी है। तो वो कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों, जो धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे, करोगे, मार्केट में रहोगे तो सीख जाओगे। फिलहाल वापस आ जाते हैं और निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग नोट कर लीजिए। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी 24,460, 470 पे 460 मान लेते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से 460 तो एक अच्छा नंबर है। अब मेरे लिए तो वो एक रेसिस्टेंस एरिया था, लेकिन उसके बाद ये गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद बाजार ऊपर जाके बंद किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर वहीं आ गए ना। मतलब मेरे लिए ये जोन को तोड़ना, फिर उसके ऊपर में टाइम बिताना और फिर ब्रेकआउट की जरूरत थी। अब गैप अप कर दिया तो फिर ऐसे में सेलर्स का पोजीशन होता है दोस्तों मंथली एक्सपायरी में भी, तो वो अपने पोजीशंस को प्रॉपर तरीके से वापस लेकर आएंगे, और ऐसा चांसेस बने रहते हैं। तो मेरे हिसाब से 460 एक रेसिस्टेंस था, लेकिन अब ये एक सपोर्ट है, क्योंकि हम इसके ऊपर में खड़े हैं। चलो पहला रेसिस्टेंस देखते हैं। 24,560 रहेगा पहला यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस। उसके बाद रहेगा 600 एंड देन 660। तो फिलहाल मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फिलहाल मुझे दिखता नहीं है, अगर गया तो टेलीग्राम में डिस्कस करेंगे। ये रहेंगे रेसिस्टेंस। नीचे सपोर्ट की तरफ देखते हैं, तो वापस से 360 यानी कि 24 360 260 एंड द मेजर नंबर इज 24 100। ये जो नंबर है इसके आसपास का एरिया 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। ये इसकी बात मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको कह रहा हूं कि ये नंबर है जिसकी टेस्टिंग होने की संभावना बनी रहेगी। और यहां पर आने के बाद फिर वो अपने पोजीशंस को मतलब जब यहां पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद से तो आप देखोगे गैप अप शुरू किया, यहां भी गैप अप हुआ था और गैप अप करके लेके जा रहे हैं। तो जब ठिकाने पे आ जाएगा तो फिर वैसे स्थिति में वो अपने पहले पोजीशन को सिक्योर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पोजीशन को कवर किया होगा। तो एक बार ठिकाने पे आता है 24,100 के आसपास में, तब जाकर जो है सही मायने में सेलिंग बाइंग जो भी होगी वो उस हिसाब से होगी। रही बात कैश की, कैश के आने के बाद से चीजें जो है थोड़ी सी बदल गई हैं, तो ये भी धीरे धीरे मार्केट जो है इसको पचा लेगा, सेटल कर लेगा। दुनिया भर की चीजें मार्केट ने एडजस्ट की है। आप जब इतिहास देखोगे, इतिहास के पन्ने पलटोगे, तो मार्केट ने ढेर सारी ऐसी चीजें जो है वो जो है पचा ली है। तो इससे भी पचा लेगा मार्केट, और हो सकता है कि सेबी इसमें कुछ नया कुछ रूल बनाए या कुछ करे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी कि 3:40 तक मार्केट चलेगा, यानी 3:40 पीएम तक, है ना। लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो गया कि मार्केट अब 3:15 में ही खत्म हो जा रहा है, और उसके बाद तो अपने को चार्ट दिखता ही नहीं है ना। उसके बाद आप बाइंग भी नहीं कर सकते इक्विटी में, और ऑप्शन में कर सकते हो, लेकिन अपने को चार्ट तो दिखता नहीं है, तो वो गैम्बलिंग हो जाएगा। तो ये सिस्टम सही नहीं लग रहा। मार्केट का चार्ट दिखाओ, और ऑक्शंस होता हुआ भी चार्ट में दिखे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या होता है उसके बाद सारे ये चार्ट वार्ट बंद हो जाते हैं, नंबर्स बंद हो जाते हैं। अब एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखो या कुछ ब्रोकर दिखा रहे होते हैं, वो भी कैंडल मूवमेंट नहीं दिखा रहे होते, वो सिंपल वो नंबर्स यहाँ पे नंबर्स में मूव हो रहा होता है। वो भी सभी ब्रोकर में नहीं होता क्योंकि मैं ज़ीरोधा और धन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी दोस्तों कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ एक में हो रहा है और एनएससी के वेबसाइट पर साथ में दिख रहा होता है। आई होप कि आप समझे होंगे चीज़ों को कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। और रही बात दोस्तों कि बहुत सारे लोग अब बात कर रहे हैं कि क्या वो 12 तारीख को सर ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर सब लोग जानकारी चाहते हैं मुझसे कि आपका क्या स्टैंड है। देखो मेरा स्टैंड बिल्कुल रिटेलर्स के साथ है, मैं हमेशा से रिटेलर्स के साथ रहा हूँ, मेरा चैनल ही रिटेलर्स के लिए है और वो हर चीज़ देखो इसको करने से क्या होगा नहीं होगा, वो कुछ आंकड़े लोग दिए जा रहे हैं कि एक दिन में इतना ट्रेड होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ सही आंकड़े भी लोग दे रहे हैं और कुछ गलत आंकड़े भी दे रहे हैं। तो आप किसी के भ्रामक वीडियो में ना हो कि इतना आंकड़ा है तो सेबी को ये हो जाएगा, भारत सरकार को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है। सबसे पहले आप तय करो कि आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है 12 तारीख को। तो 12 तारीख को ये जो इस तरह से जो बनाया गया है, देखो अभी क्या है कि स्टूडेंट का एक जो है सो कि कॉल दिया गया था जंतर मंतर पे, रिजाइन हुआ। उसके बाद आपने देखा कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका रिजाइन करना पड़ा उनको। और उसके बाद फिर आपने अभी देखा कि झारखंड में हमारे जो मित्र छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अब वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर भी काफ़ी आपने देखा लाठीचार्ज, ये दुनिया भर की चीज़ें हुई। तो एक आंदोलन सा अभी देश में कुछ चल रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सब लोग पहुँचे थे दिल्ली में भी और अब झारखंड में भी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप किसी चीज़ों को उठाओगे, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, यानी ऑपरेटर्स कहने का मतलब जो कंट्रोलर्स होते हैं, जो चलाने वाले आका लोग होते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, इनके जो कानों में जूं नहीं रेंगती, लेकिन जब उनको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो फिर वो आगे आते हैं और ऐसे में एक सेबी का भी स्टेटमेंट आया, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है सेबी का स्टेटमेंट। और सेबी ने शायद कैश के ऊपर में कुछ बोला है और वो क्या बोला है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं एक बार बस मुझे हल्का सा पता लगा था। तो मैं एक बार उसको देखूंगा, रीड करूंगा क्या उस तरह का, और बिल्कुल होना चाहिए। देखो आप जब चाहते हो दोस्तों, एनालाइज़ मैं कर चुका हूँ, अब आई होप कि अगर आप समझे तो आप रह सकते हैं, नहीं तो फिर आप दूसरी वीडियो पे भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर आप कहते हो, ये दावा करते हो कि देखिए 93% 90% जो है लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं और आप ये अक्सर दावा करते हो कि हम रिटेलर्स के लिए इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। मैं सेबी को बिल्कुल सेबी को ही बोल रहा हूँ और सेबी ये लगातार दावा करती है या इंस्टीट्यूशन सभी दावा करते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन जो ये काम वो वाल जो बाज़ार को चलाने वाले नहीं, जो कंट्रोलर है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, वो दावा करते हैं कि हम रिटेलर्स के हित में लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि लगातार एक्सपायरी हो रही थी, हर दिन एक्सपायरी, उसको भी उन्होंने यही कहा और बाद में फिर उसको बंद करना पड़ा। तो अभी कैश का सिस्टम पर भी इनको जो है ना सिस्टम एक बार देखना चाहिए, उसमें क्या कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मार्केट में, और सेबी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में जो मैनिपुलेशन हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। वैसे में आप रिटेलर्स को क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप खुद सोचो ना कि आप इस देश की स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो अभी क्या है इस देश में 5% से लेके 6% मात्र स्टॉक मार्केट में लोग निवेशित हैं। अमेरिका में 55% से ज़्यादा, ये भी मेरा डेटा पुराना है, जब मैं नए-नए वीडियो बनाया था तब की बात कर रहा हूँ, 2023 22-23 तब का डेटा है मेरा, और थोड़ा-सा ये बड़ा होगा अमेरिका में भी। तो ये 55% से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं और वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को। भारत में भी इन्फ्लेशन रेट है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन महँगाई दर बढ़ती है। भारत में 8% के हिसाब से बढ़ती है, कई बार ज़्यादा भी बढ़ती होगी। तो कैसे मुकाबला कर पाएँगे? तो अगर आप शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि देखो यहाँ भई आप अपना करियर बना सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, पहले इसमें आप अपना समय लगाओ, चीज़ों को समझो और फिर ठीक करो। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना ये प्रयास आपकी तरफ से भी हो, लेकिन इस तरह का जब आप देखोगे कि मैनिपुलेशन होगा और आप खुद सोचो कि हम कैंडल स्टिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, मार्केट के रेंज को समझते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो यहाँ आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही रिटेलर्स अपना काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे हो, और मैं सेबी से भी कहना चाहूँगा कि आप 25 पॉइंट का एक कैंडल बनता है, रेड कैंडल, और वैसी स्थिति में आप 25 पॉइंट में से ₹5 भी देने को तैयार नहीं है। और जब यही ग्रीन कैंडल सिर्फ ₹5 बनता है तो आप ₹25 माइनस कर देते हो। तो दिस इज़ द हाइली मैनिपुलेशन इन द मार्केट गोइंग ऑन, है ना? तो ये जो चीज़ हो रहा है, सेबी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और आप लोग को भी शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों बात एक दिन की ट्रेडिंग बंद करने या ना करने से नहीं है, बात है कि सिस्टम जो ये गलत कर रहा है या सिस्टम में कुछ गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, एक दिन की ही बात नहीं हो, हमेशा उसके। और आप देखोगे हमारे चैनल पे मैंने अक्सर इस बारे में बात किया है कि जो रिटेलर्स के इंटरेस्ट की बात करने वाले लोग हैं, वो आखिरकार कहाँ हैं, और सेबी सो गई है, सेबी को जागना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।